Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with रितु मैम। क्लास 11th स्टूडेंट्स का मैथ्स का सेकंड चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। और इसमें मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स समझाया था प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पहले आप उस वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आगे कंटिन्यू करिएगा। तो आज हम करेंगे रिलेशंस और एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिलेशन? आप ऐसे समझो कि रिलेशन दो सेट्स के बीच में कि वो उनके एलिमेंट्स किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्या रिलेशन है, उसको हम डिफाइन करते हैं रिलेशन में। ठीक है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। ठीक, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। आप ए क्रॉस बी के जो रिलेशन होगा उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। ठीक, अब देखो आप इसको समझो। रिलेशन को हम तीन मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो आपने सेट में पढ़ा ही था। ठीक, थर्ड मेथड इज एरो डायग्राम, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने रिलेशंस हो सकते हैं? 2 to the power n ऑफ a क्रॉस b। कहने का मतलब a क्रॉस b में जितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक, तो उसको 2 की पावर में कर दीजिए, यू गेट द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of Cartesian product A cross B, it is equal to 2 to the power n A cross B। ठीक, तो अभी आगे और करेंगे इसको। अच्छा, फिर आगे समझो डोमेन। इसमें तीन चीज़ें आती हैं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन होता है कि जब आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट, सारे फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन, और सेकेंड एलिमेंट के सेट को कहते हैं रेंज। और A से B में रिलेशन है तो पूरे B सेट को कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करिए, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, पहले आप क्वेश्चंस करते हैं फिर आप समझेंगे। या देखो, ये P और Q में एक रिलेशन है। ठीक, और यहाँ पर ये इसमें क्वेश्चन नंबर मैं 4 ले रही हूँ आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। इसमें 5 3 से रिलेटेड है, 6 4 और 7 5 से। ठीक है, और इस तरह से हम डायग्राम को शो करते हैं, इसको कहते हैं एरो डायग्राम। राइट, अब हमें इस एरो डायग्राम को सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब आप समझो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इजी रोस्टर फॉर्म है, तो पहले मैं रोस्टर फॉर्म बता रही हूँ, देखिए ध्यान से। यस, R इक्वल टू क्या है सेट, इन दोनों में 5 3 से रिलेटेड है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 5, 3, और 6, 4, 7, 5। ये तो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ऐसे में एरो डायग्राम कहा जाएगा तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आपने दो इस तरह से डायग्राम बनाए और जो एलिमेंट जिससे रिलेटेड है उसको एरो से लिंक कर दिया। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में कहा जाएगा तो आप इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कहा जाए तो आप किस तरह से, जैसे आप सेट्स में करते थे x, y, राइट, सच दैट x और y में आप देखो ध्यान से यहाँ क्या रिलेशन है। आप देखिए ध्यान से क्या क्या रिलेशन आ रहा है। 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आ रहा है, 6 में से 2 माइनस करके 4 आ रहा है, 7 में से 2 माइनस करके 5 आ रहा है। ऐसा ही रिलेशन है। तो y इक्वल टू x माइनस 2, राइट, और एंड x belongs to B and y belongs to Q। ये आपको दो सेट आपको गिवन थे, P और Q। ये रिलेशन P से Q में है। ठीक है, और जो उसमें ऑर्डर्ड पेयर है उनके बीच में क्या रिलेशन है कि y इक्वल टू x
इसमें से 2 माइनस करें तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और फिर x और y किस किस को बिलोंग कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, राइट। आगे समझो। अब आपसे इसमें डोमेन और रेंज पूछी है। क्या बताया था, डोमेन अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो जो पहला एलिमेंट है, सारे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट का सेट होता है डोमेन। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा, 5, 6, 7, उसके सेट को कहते हैं डोमेन, राइट। अब रेंज इज अ सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट दैट इज 3, 4 एंड 5। सेट फॉर्म में लिख रहे हैं तो कर विदिन कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, ओके। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों चीज़ें बतानी है और आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, आपको एक सेट गिवन है ए, द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए में ही रिलेशन है, ठीक है। और आपको यहाँ पर रिलेशन जो गिवन है वो कौन सी फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। देखिए एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और सिंस a टू a है तो x और y दोनों ही a को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डोमेन क्या क्या है। देखो आप डोमेन मतलब आप x की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो। पहले मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रही हूँ, देखिए ध्यान से, आर सच दैट x की वैल्यू, अभी आप देखो इसमें रिलेशन y इक्वल टू कितना हो गया, 3x, ठीक है ना। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 3x। तो अगर आप x की वैल्यू 1 लेंगे तो y कितना है, 3, ठीक। x की वैल्यू 2 ले लीजिए तो y कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। x की वैल्यू 3 लो तो y कितना होगा, 3 3 जा 9। x की वैल्यू 4 ले लो तो y कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12। x की वैल्यू 5 लो तो y कितना होगा, 15। क्या वो पॉसिबल है, क्या y की वैल्यू 15 हो सकती है। आप देखो जो y है वो भी a को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब जो y की वैल्यू आनी चाहिए वो भी a के ही एलिमेंट्स आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में आया, सॉरी ये रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में तो आपको गिवन था, ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। आगे के एलिमेंट क्यों नहीं आ रहे वो समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर हम x की और आगे की वैल्यूज लेते तो y की वैल्यू मोर देन 14 हो जाएगी और 14 से ज़्यादा हमें लेना नहीं है। हमारे x और y दोनों a को बिलोंग करते हैं, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर, अब हमें लिखना है डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 and 4, this is our domain, right. Range is the second element of the ordered pair, so range will be 3 6 9 and 12, right. अब आते हैं कोडोमेन पे। क्या बताया था कोडोमेन इज द सेट B, जैसे आपका A टू B में रिलेशन है तो कोडोमेन इज होल सेट B, पूरा B सेट आपका कोडोमेन होगा। तो आप यहाँ देखो आपका जो रिलेशन है वो A टू A में है, तो आपका कोडोमेन क्या होगा, A सेट। कोडोमेन इक्वल टू A सेट क्या है हमारा, 1 2 3 एंड लास्ट 14। अब आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यूज जो आप लेते हैं, ठीक है। कोडोमेन जो आप सेकंड सेट है, A टू A है तो A सेट पूरा, P टू Q है तो Q सेट पूरा कोडोमेन। रेंज जो आपका सेकंड एलिमेंट आएगा उन सबके सेट को कहते हैं रेंज, राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिलेशन गिवन है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू n, n is the set of natural numbers. Yes, you have to find the relation in roster form
तो रोस्टर फॉर्म में क्या क्या आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, हमें x की क्या वैल्यू लेनी है, नेचुरल नंबर लेना है और लेस देन 4, फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 5 6, x की वैल्यू 2 लो, 2 + 5 7, नाउ टेक x इक्वल टू 3, 3 + 5 8, नाउ टेक 4, लेस देन 4 है, आप 4 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे अगर लेस देन इक्वल टू 4 होता तो आप लेते, ठीक है। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है। x की वैल्यू नेचुरल नंबर लेनी थी और लेस देन 4 लेनी थी, तो 1 2 3 ही ऑप्शन थे हमारे पास, और x की इन वैल्यूज के लिए y की क्या क्या वैल्यूज है वो लिखती, राइट। अब आप देखो आपसे क्या क्या पूछा है, डोमेन एंड रेंज, बहुत इजी है। डोमेन 1, 2, 3 फर्स्ट एलिमेंट एंड रेंज इज सेकेंड एलिमेंट 6, 7, 8, ओके, है ना सिंपल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए बी सेट्स आर गिवन एंड द रिलेशन एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड एंड हियर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अब समझो ध्यान से कि कैसे रोस्टर फॉर्म में आंसर आएगा। यहाँ देखिए हमें एक्स की वैल्यू इस सेट से लेनी है और वाई की वैल्यू बी सेट से लेनी है, ठीक है, और इस तरह से लेने हैं कि वो इस रिलेशन को वेरीफाई करे, दोनों का डिफरेंस आइदर x - y और y - x, इट शुड बी ऑड नंबर, ठीक है। अब आप देखो पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं, पहले हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ तीनों को चेक करेंगे, फिर सेकंड के साथ करेंगे, फिर थर्ड के साथ, फिर फिफ्थ के साथ, ठीक है। देखो 1 - 4 और 4 - 1 डिफरेंस है, आप किसी को भी किसी में से भी कर सकते हो, ठीक है, बिगर माइनस स्मॉलर करो, तो 1 - 4 - 1 ऑड नंबर है, तो ये आएगा इसमें 1, 4। फिर 1 को 6 के साथ देखा, दोनों का डिफरेंस 5 आता है, दिस इज ऑल्सो ऑड नंबर। फिर 1 को 9 के साथ देखा, क्या आएगा, 8 आएगा, दैट इज नॉट ऑड नंबर, तो वो एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। अब 2 से चेक करते हैं, 2 और 4 का डिफरेंस 2 हो गया, ठीक है, वो भी नहीं लेना है, ऑड नंबर डिफरेंस होना चाहिए। 2 और 6 का डिफरेंस 4, वो भी नहीं लेंगे। 2 और 9 का डिफरेंस 7 होता है, दैट इज ऑड नंबर, तो उसको ले लेंगे, ठीक है। अब 3 से करते हैं, 3 और 4 का डिफरेंस 1 होता है, दैट इज ऑड नंबर। नेक्स्ट 3 और 6 का डिफरेंस 3 आएगा, वो भी ऑड नंबर है, राइट। 3 और 9 का डिफरेंस 6 आता है, दैट इज नॉट ऑड नंबर, उसको नहीं लेना है। अब 5 से चेक करते हैं, 5 और 4 का डिफरेंस, यस ऑड नंबर है। 5 और 6 का डिफरेंस, ये भी ऑड नंबर है, 1 आएगा, ठीक है। 5 और 9 का डिफरेंस 9 - 5 4, उसको नहीं ले सकते हैं। आया समझ में? तो आपको सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें x और y का डिफरेंस ऑड नंबर हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने रोस्टर फॉर्म बना ली। अब आपसे इसमें डोमेन पूछें, रेंज पूछें, आप सब बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, ए सेट गिवन है एंड आर इक्वल टू ए कॉमा बी रिलेशन गिवन है, ए और बी दोनों ए को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। अब आप बताओ रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो क्या B is exactly divisible by A, every number is divisible by itself। आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करना चाहिए। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 को तो डिवाइड करेगा ही, ठीक है, देन 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी करेगा, 1 4 को भी करेगा और 1 6 को भी करेगा। ध्यान रहे 5 नहीं है इसमें, ठीक। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, 2
2 को भी डिवाइड करेगा, 2 4 को भी डिवाइड करेगा और 2 6 को भी डिवाइड करेगा, राइट। नेक्स्ट 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 किस किस को डिवाइड करेगा? 3 3 को भी डिवाइड करेगा और 3 6 को भी डिवाइड करेगा। ओके, आगे चलते हैं 4 से। 4 किस किस को डिवाइड करेगा? 4 4 को भी करेगा बट 6 को नहीं करेगा। 6 किस को डिवाइड करेगा? 6 भी खुद को ही डिवाइड करेगा और किसी को नहीं करेगा। ठीक, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये। आप देखिए जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, राइट। अब आगे देखते हैं, हमसे पूछा है डोमेन एंड रेंज। सो लुक हियर, डोमेन में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उन सब का सेट। तो क्या क्या वैल्यूज है? 1 है, 2 3 4 एंड 6, राइट। रेंज, अब आप रेंज देखो क्या क्या वैल्यूज, सेकेंड एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं? 1 2 3 4 6। रिपीट अगर एलिमेंट हो रहे हैं तो आप एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। आर रिलेशन आर गिवन है x, x प्लस 5, ठीक है। तो यहीं से क्लियर हो रहा है x, y होता है, y की वैल्यू कितनी है? x प्लस 5 एंड x बिलोंग्स टू दिस सेट। x की वैल्यू 0 से 5 तक हो सकती है। अब आपको डोमेन बताना है, तो x की डोमेन क्या हो गया? डोमेन तो हो गया जो हम x की वैल्यू ले सकते हैं। तो क्या क्या ले सकते हैं? 0 1 2 3 4 5, ठीक। अब रेंज देखिए, रेंज में सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू क्या क्या आएंगी? x की वैल्यू 0 लो तो क्या आएगी? 5। x इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आगे देखो, वैल्यू 1 लेते हैं, 5 प्लस 1 6, 2 5 प्लस 2 7, 3 5 प्लस 3 8, 4 पर 9 और 5 पर 10। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकेंड एलिमेंट रेंज, और जो सेकंड सेट होता है, जैसे A से B में रिलेशन है तो जो B सेट होगा दैट इज कोडोमेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। R एक रिलेशन गिवन है x, x क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब कुछ स्टूडेंट्स को शायद प्राइम नंबर अभी नहीं पता हो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज यस 1 और 2, यस 2। क्या होता है प्राइम नंबर? एक बार समझ लो। प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स भी कौन कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक। अब आप देखो कौन कौन से नंबर्स हैं ऐसे 10 से छोटे। 1 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 फैक्टर ऑफ 2 1, 2 फैक्टर ऑफ 3 1, 3 4 1 2 4, राइट। 5 के फैक्टर 1 5, 6 के फैक्टर। इस तरह से अगर आप करते जाओगे तो आपको सारे नंबर्स के फैक्टर्स पता चल जाएंगे, ठीक है। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 6। तो अगर आप करते जाओ तो आप देखो कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे। प्राइम नंबर्स लेस देन 10 आर कौन कौन से हैं? 2 3 5, 6 नहीं होगा, 7 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा और 10 भी नहीं होगा, ठीक है। ठीक, आप आगे करके देख सकते हैं। अब आप देखो, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले करते हैं, पहले x की वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है। हमें x वो नंबर, x क्या है? प्राइम नंबर होना चाहिए लेस देन 10। तो आप 1 नहीं लेंगे, आप x की कौन कौन सी वैल्यूज लेंगे? 2 3 5 7। ओके, तो x की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 का क्यूब कर दो तो 2 जा 4 2 जा 8। x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 का क्यूब कर दिए, 3 3 जा 9 3 जा 27, राइट। नेक्स्ट 5 लेते हैं तो 5 का क्यूब 125, और अगर 7 ले तो 7 का क्यूब 7 7 जा 49, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिए
3 4 3, राइट। तो इस तरह से आपको रोस्टर फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट अगेन आपको एक रिलेशन गिवन है। अगेन सेट फिल्टर फॉर्म A, B बिलोंग्स टू Z। अब आपको ये पता होना चाहिए, सेट में आपको बताया था कि ये कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो स्पेशल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। हियर Z इज फॉर इंटीजर्स, राइट। तो A माइनस बी इज एन इंटीजर। आप बता सकते हो आप A और B की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो कि दोनों को माइनस करके इंटीजर आए। सोचो तो जरा, आप A और B की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो कि दोनों को माइनस करके भी इंटीजर आए। ऑल वैल्यूज, है ना। आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, दो इंटीजर्स को माइनस करके इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो आप क्या क्या ले सकते हो, यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा Z और रेंज भी हो जाएगी Z। व्हाट इज Z? सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक। नेक्स्ट, नाउ लुक हियर, A इक्वल टू XYZ, B इक्वल टू 1, 2 नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा है। 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, 2 टू दी पावर A क्रॉस B में जितने एलिमेंट होंगे, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, उसको 2 की पावर कर दीजिए। अब आप देखो कार्टेशियन में कितने एलिमेंट होंगे, 2। अब यहाँ देखो, जब A में 3 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, 3 to 2। तो आंसर क्या आया, 2 टू दी पावर 3 2 जा 6, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 8 जा 64। सो आंसर इज 64, राइट। अब आप इसके बाकी 3 एग्जाम्पल्स हैं, उसको करिएगा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।